अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ इकबाल आपके साथ। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू कर रहे हैं वो ड्रामा है बिस्मिल। अच्छा, बिस्मिल में जो कहानी है वो थोड़ी सी ऐसी है कि हमारे माशरे में इस चीज़ को बड़ा मायूब समझा जाता है। एक बड़ी हैप्पी फैमिली होती है, माँ बाप होते हैं, उनके साथ एक उनका बेटा होता है और बड़ी अच्छी सिक्योर और बड़ी हैंडसम लाइफ गुजार रहे होते हैं, रिच होते हैं। अचानक उनकी ज़िंदगी में, उनके बाप की ज़िंदगी में, पहले वो लड़की, उसका कुछ नेगेटिव कैरेक्टर भी है बट सो एंड सो, वो आगे चल कर डिस्कस करते हैं। उसकी एंट्री होती है और वो पहले कोशिश करती है कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए और वो सिक्योरिटी के साथ उस फैमिली में आ जाए जो फैमिली बड़ी रिच है। पहले वो उसके बेटे के लिए अप्लाई करती है, कोशिश करती है कि उसका रिश्ता उसके साथ हो जाए, बट नहीं होता तो वो रिश्ते के लिए उसके बाप को अप्रोच करती है और वहाँ वो कामयाब हो जाती है। और उस कामयाबी के बाद वो उस हैप्पी फैमिली के फादर से अपना रिश्ता जो है वो इंगेज कर लेती है और उससे शादी कर लेती है। फिर कहानी का जो असल मोड़ है ये यहाँ से शुरू होता है कि इसमें दिखाया गया है कि अगर एक मर्द दूसरी शादी कर ले और अपने फैमिली को बताए बगैर कर ले और फैमिली में जो है जब इस बात का पता चलता है तो क्या रिएक्शंस आते हैं। तो ड्रामा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और चल रहा है ARY के ऊपर, तो इसकी TRP बड़ी ज़बरदस्त जा रही है और माशरे की जो है ना वो तलखियों को दिखाया गया है कि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन एक पैरामीटर ये भी दिखाया गया कि अगर एक मर्द अपनी ज़िंदगी में दूसरी शादी करता है या दूसरी शादी की अप्रोच करता है हलाल तरीके से, तो उसको कितनी परेशानियों का सामना होता है। अगर वो यही काम एक हराम ज़रिए से हासिल करे तो शायद उसको कोई परेशानी ना हो, और उस हराम ज़रिए से हासिल करने के बाद, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के बाद जब घर जाए तो वो धुला धुलाया हुआ हो। लेकिन जब एक निकाह के ज़ुमरे में किसी औरत को वो अपने साथ लेता है, उस औरत को बीवी का दर्जा देता है, तो उस मर्द की कहानी बड़ी गमगीन हो जाती है। और ये हमारे माशरे का अलमिया है। अच्छा, इस माशरे के अलमिया को सह वो लोग रहे हैं जिनकी दूसरी शादी हो नहीं रही, या वो औरतें सह रही हैं बेचारी जो शादी के और रिश्तों की मुंतज़िर हैं हमारे घरों में। खैर, तो टॉपिक कहीं और निकल जाएगा। तो उसके बाद तलखियाँ शुरू होती हैं और तलखियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि दूसरी शादी एक्सेप्ट करना या इस माशरे में उसको एडजस्ट करना जो है ना, वो नुमान एजाज इसको जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं, इस कैरेक्टर को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो कैरेक्टर को बड़ा अच्छे से उन्होंने जो है ना इसको परफॉर्म किया। तो उसके बाद जब उनके घर में ये बात पता चलती है, तलखियाँ बढ़ती हैं, चीज़ें अंडर कंट्रोल होती हैं। एट द एंड अब उनका जो बेटा है वो उसको अपने आप को शूट कर लेता है, गोली मार लेता है। और फिर नुमान एजाज उसको दफनाने के बाद कोशिश करते हैं कि आएँ और अपने गलतियों का मदावा करें, जो कि गलती नहीं है, दूसरी शादी कोई जुर्म नहीं है। तो आए और आने के बाद जो है वो उसको डिवोर्स देते हैं पहली बीवी को, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। तो ये एक स्टोरी है छोटे से एक ड्रामा सीरियल ARY के ऊपर और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। लेकिन इसके कुछ पहलू हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अच्छा, पहलू क्या है कि मर्द जो कि जिसको अल्लाह ने फितरत पे बनाया है, अगर वो फितरत पे रहेगा तो उसको 4 शादियों की इजाज़त दी है। अच्छा, उस 4 शादियों की इजाज़त के बाद अगर मर्द गलती से दूसरी शादी कर लेता है तो पहली बीवी का रिएक्शन या उससे जुड़े लोगों का रिएक्शन बड़ा गलत आता है। अच्छा, इस ड्रामे में भी यही हुआ। जब उसने दूसरी शादी की तो जो माँ का किरदार अदा कर रही है, जो एक्ट्रेस, मुझे उनका नाम नहीं पता, तो उन्होंने एक ब्रिज का किरदार अदा नहीं किया उस फैमिली में। ये मेरी बर्ड आई है, हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे इख्तलाफ करें। और बेटे को कन्विंस मूड पे नहीं रखा, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए कि बेटा अपने बाप से नफरत करने लगा। और वो नफरत इतनी बढ़ गई कि बाप और बेटे के रिश्ते को उस नहज पर ले गए, ये बर्दाश्त ना करना और इस रिश्ते को कबूल ना करने पे, कि बहुत सारी बदतमीजी इस ड्रामे में दिखाई गई और शायद वो नेचुरल भी थी और नेचुरल भी होती है। तो ये जो हमारे माशरे के तल्ख अलमिया है जो फेस किया नुमान एजाज ने किरदार अदा करके, वो हम फेस कर रहे होते हैं। वो लोग जो दूसरी शादी करते हैं और अपनी पहली जिंदगी में पहली बीवी को सब कुछ देने के बावजूद भी अगर दूसरी शादी का अटेम्प्ट करते हैं अपने लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए या अपनी जिंदगी में किसी औरत को सहारा देने के लिए, तो बड़ा बुरा रिएक्शन आ रहा हो। तो इस ड्रामे में बड़ी ही जबरदस्त स्टोरी है क्योंकि माशरे से रिलेट करती है। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं इस ड्रामे के, जैसे नुमान एजाज कहते हैं कि भाई शादी है कर लिया, कोई जुर्म थोड़ी किया। बिल्कुल सही कहते हैं, शादी है कर लिया, जुर्म थोड़ी है, दूसरी शादी एक जुर्म तो नहीं है। अच्छा, बहुत सारे माशरे में ऐसे लोग हैं जो दूसरी शादी इसलिए भी नहीं करते, हालांकि पहली बीवी के साथ रहते हैं, खुशहाल होते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जिनको जरूरत होती है, चाहे वो औलाद के लिए हो, क्योंकि हमारे अल्लाह के नबी की हदीस का मफहूम है कि ऐसी औरत से शादी करो जो कसरत से जो है ना औलाद को पैदा करे। अल्लाह कौम बेश मुझे माफ़ करे क्योंकि मैं आलिम और मुफ्ती तो हूँ नहीं। तो
بعض لوگ اس اینگل کو دیکھتے ہیں کہ یار اولاد ہو جائے، لیکن بعض لوگ اپنی پوری زندگی لائلٹی کے ساتھ ایک عورت کے ساتھ گزار دیتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں اس عورت کے ساتھ. لیکن بعض لوگ کرنا چاہتے ہیں دوسری شادی، لیکن ان کے ساتھ جو پرابلمز آتی ہیں اس کی کچھ چند ایک جھلک اس ڈرامے میں دیکھنے کو ملی. کیری آن کریں گے انشاءاللہ اس سلسلے کو، اور اس ڈرامے پہ ریویو کو اینڈ بھی کریں گے. ابھی ڈرامہ جاری ہے ARY پہ، اور ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ کو ساتھ اس کی تلخ حقیقت اور معاشرے کی جو تلخیاں اس کو بھی ڈسکس کریں گے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ ریلیشن کچھ بھی ہو، باپ بیٹے کا ریلیشن تہذیب، تمدن اور ادب کے ساتھ ہونا چاہیے. جو پہلی بیوی ہے اس کو بڑے برداشت کے ساتھ اس چیز کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا. اگر نہیں کر سکی تھی وہ، یا اس ڈرامے سے ریلیٹڈ جو ڈرامہ ایک کردار ہے لکھا ہوا ہے، لیکن اگر وہ پہلی بیویاں جو کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کو کمپرومائز نہیں کر پاتی، پھر حالات ایسے ہی بگڑتے ہیں گھر کے. اور شیرازہ جب بگڑتا ہے اور شیرازہ جب بکھرتا ہے تو پھر ان کا اپنا وہ والا گھر جو پہلا گھر ہوتا ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو پلیز فار گاڈ سیک معاشرے کی اس تلخ روش کو دور کریں. اور تلخ روش کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی جو سنت ہے اور اللہ کا جو قانون ہے اس کو فالو کریں اور اس پر عمل کریں. کسی کو ضرورت نہیں ہے بھائی تو وہ نہ کرے، کوئی گن پوائنٹ پہ کسی کو نہیں کروا رہا. لیکن اگر ضرورت ہے اور معاشرے میں اس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے تو خدا را ایک شادی سے زائد شادی کو پرموٹ کریں. اس سے ان لوگوں کا فائدہ ہوگا جن کو ضرورت ہے دوسری شادی کی، اور جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں، ایک نادرا کی رپورٹ کے مطابق 4 کروڑ سے زائد یا مے بی 4 کروڑ 30+35 سے زیادہ لڑکیاں پاکستان کے اندر اس وقت بغیر نکاح کے موجود ہیں. تو کون کرے گا ان سے شادی؟ ٹھیک ہے، تو پلیز اس ڈرامے کو دیکھیں اس نیت سے کہ آپ کو سیکھ سکیں اور معاشرے کی تلخ حقیقت کو سمجھیں. انشاءاللہ کیری آن کریں گے اس چیز کو اور بات بھی کریں گے ڈرامے پہ آگے بھی. تو یہاں تک آج اس ویڈیو کو ہم اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا.